कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी ढंग से शांत भी नहीं हुआ था कि रामपुर में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची 3 महिलाओं को अपने बुर्के के चलते जिला खेल अधिकारी के विरोध का सामना करना पड़ा। यही नहीं, दोनों पक्षों की ओर से इस विवाद पर तीखी बहस तक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामपुर में भवनपुरी स्थित शहीद आजम स्पोर्ट्स की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिला खेल अधिकारी नवीन कुमार के कंधे पर है। 5 जून को एक ऐसा वाकया स्टेडियम में हुआ जिससे बवाल मच गया। हुआ यूं कि सना नाम की महिला अपनी मां और बहन के साथ अपनी 4 साल की बेटी का एडमिशन स्विमिंग में कराने के बाद उसे लेकर स्टेडियम पहुंची। इस बीच वहां दाखिल होने पर तीनों ही महिलाओं ने बुर्का पहन रखा था। तीनों ही महिलाएं किसी कारणवश ट्रैक पर पहुंच गई। ये देखकर जिला खेल अधिकारी नवीन कुमार भी मौके पर आ गए। उन्होंने महिलाओं से बुर्का पहनकर स्टेडियम में आने को लेकर सवाल किया, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से विवाद गहरा गया। खेल अधिकारी ने नियम और शासन की मंशा के बारे में बताते हुए बुर्के को ट्रैक पर आने की पाबंदी बताई, जिस पर महिला पक्ष के कुछ लोग आ गए और एक बार फिर गहमागहमी का माहौल शुरू हो गया। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला। करने का हमको मालूम है, हमको मालूम है सब। नहीं, हमको सब मालूम है हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ तो आपको सब मालूम है। नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप नहीं रोक सकते ऐसे किसी को। ऐसे कैसे नहीं रोक? कोई यहाँ पे दौड़ रहा है तो सब महिलाएं से टहल नहीं तो महिलाएं कितनी घूम रही हैं महिलाएं? कोई कितने? अरे कितने? अरे भाई कोई फैमिली घूमने आ गई तो आप कैसे रोक सकते हैं कि बुर्का पहन के नहीं आई? जो कोई पार्क नहीं है कि जो घूमने आ गई। ये यहाँ पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। महिला का कहना है कि वो अभिभावक के तौर पर अपनी बच्ची को लेकर स्टेडियम पहुंची थी। उनके साथ उनकी मां एवं बहन भी थी जो बुर्का पहने थे। वहां पर किसी खेल में भाग लेने नहीं बल्कि अपनी बच्ची को स्टेडियम पहुंचाने गई थी। इस बीच जिला खेल अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता करते हुए बुर्के को लेकर टोका टाकी की है और बच्ची के एडमिशन को निरस्त कर डाला है। हम लोग स्विमिंग के लिए जैसे क्लास लगती हैं उसी टाइम पे हम 6 से 7 बजे की टाइमिंग के हिसाब से 5:45 बजे हम गए थे। मेरी कज़िन भी साथ में थी, उन्हें भी अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराना था। जब हम लोग 4 तारीख को वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मेरी मम्मी को रोका था बुर्खे के लिए कि आप बुर्का पहन के ग्राउंड में नहीं आ सकते। तब के हम लोग ग्राउंड में कोई वॉकिंग या रनिंग के उससे नहीं गए थे, बच्ची का एडमिशन कराने गए थे। और अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए कोई ट्रैक सूट वगैरह में कोई जाता थोड़ी है, वो तो पेरेंट्स होते हैं। मैं इस्लाम से रिलेटेड हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मैं बुर्खे में गई थी, मेरी मम्मी भी बुर्खे में थी और बच्ची का एडमिशन कराया था। नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही बात बोली कि आप बुर्खे में नहीं आएंगी, ये स्टेडियम है और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि बुर्का अलाउ नहीं है। तो हमने कहा कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है सर कि बुर्का अलाउ नहीं है। और इस कदर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो कि लगी नहीं रहा था आपको वो एक गेम के इतने बड़े आला मुकाम पे हैं और इतने उस पे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उस 5 तारीख पे ही फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेके उन्होंने फ़ौरन ही मेरे चाचा को रोक दिया। तो हमने बोला जब हमने फॉर्म फिल किया था तो आपने तब तो मना करा था स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए। अगर आप कह रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ठीक है सर, हम कल से इसको फॉलो करेंगे। बोले नहीं, ये लिए अपने पैसे, फ़ौरन ही पैसे वापस कर दिए उन्होंने। सबके सामने सारे लोग थे वहाँ पर और पैसे भी फ़ौरन, वो जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें फ़ौरन पैसे दिए। बोले अब आप इसके बग़ैर नहीं आएंगे। और जब हमने फॉर्म फिल किया था मैंने एक एक चीज़ पूछी थी, तब तो उन्होंने ये कहा कि कोई कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है और कोई रूल्स उन्होंने नहीं बताया कि इसके रूल्स क्या हैं। और बुर्खे को लेके उन्होंने एडमिशन तक कैंसिल कर दिया, फ़ौरन ही पैसे दे दिए। उसके बाद से हम लोग गए भी नहीं हैं। कुछ इसी तरह जिला खेल अधिकारी नवीन कुमार का आरोप है कि उनके साथ महिलाओं ने अभद्रता की। वो बुर्का पहनने के बाद नियम विरुद्ध तरीके से स्टेडियम में दाखिल हुई थी। उन्होंने इसी को लेकर टोका टाकी की जो महिलाओं को नागवार गुजरी। इसके बाद उनके साथ ही उनके पक्ष के कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की। हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये परसों का मामला है। कुछ महिलाएं आई थी स्टेडियम में जो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी और बुर्के में थी और स्पोर्ट्स किट में भी नहीं थी। तो उनको ये बताया गया कि आपको यदि स्टेडियम में आना है और टहलना है तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आएँ और टहलें। लेकिन उन्होंने इस संबंध में हमसे मतलब काफ़ी बहसबाजी करी और उल्टा पुल्टा बोलने लगी और उन्होंने किसी एक नेता को भी बुला लिया था जो वहाँ पे विवाद कर रहे थे कि इस तरह से आप नहीं रोक सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में
जो भी खेलने के लिए या अभ्यास करने के लिए आते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में और स्पोर्ट्स किट में ही उनको अलाउ है। ये ऐसे निर्देश भी हैं ऊपर से। तो क्या वो महिला बुरखे में स्टेडियम में टहलने थी, आपने मना किया? हाँ, बुरखे में थी वो और उनको मना किया गया कि आपको यदि टहलना है तो हमारा जो लॉन बना है बगल में आप वहाँ टहल लीजिए, लेकिन मेन ट्रैक पे ना टहलिए जहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, सब खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से अलाउ नहीं है टहलना। तो लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी कि वो ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, तो जिन्हें रोका गया था, बस और कोई बात नहीं थी। हालांकि इस विवाद में भले ही दोनों तरफ से शाब्दिक हमले हो रहे हों, मगर विवाद में फंसे तीसरे किरदार यानी कि 4 साल की उस मासूम बच्ची के सपने के टूटने का जिक्र तक करने वाला कोई नहीं।